स्टार्ट कर दिया है, बरी कर दिया है। और खालिद जमील की हथकड़ियाँ कुछ दिन पहले ही FIA के एहलकारों ने तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में खोली है। खालिद जमील, बहुत मुबारक हो आपको। एक दिन के पहले जो आपकी गिरफ्तारी हुई थी, वो सारा ज़रा हमें बताएंगे कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया और कैसे आपको गिरफ्तार किया गया और आज तक रात आपकी कैसे गुजरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने भरपूर सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि देखिए, रात जितनी भी तारीख हो जाए, सुबह ज़रूर होती है। और चाहे हमें 26वीं तरमीम को लेके या जो पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो सियासी हैं, आइनी है, कानूनी है, अदालती हैं, पार्लिमानी है, बहुत सी खराबी है, लेकिन हम उस तबके से हैं जो मायूस नहीं होते हैं, हमेशा उम्मीद रखते हैं। और आज भी उसी उम्मीद की वजह से हमने अदालत से इंसाफ हासिल किया है। तीसरी बात ये कि जब आपका ईमान पुख्ता हो और ईमान आपके साथ हो और आपके पुश्त पे हादी हो, तो फिर कामयाबी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी आपको मिलती है। तो ईमान का भी, हादी का भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात देखें कि जो पिछले मार्च 97 से मैं इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और आप बेशतर आप लोग इसमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो उस ज़माने से सहाफ़त कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ज़्यादातर ऐसे हैं शायद उस ज़माने में वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये हम मुसलसल देखते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शिद्दत ज़्यादा आ चुकी है मसाइल के अंदर, जंग के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, जुल्म के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, बर्दाश्त के अंदर कम रह गई है। बात बात के ऊपर बजना, मुकदमे बनाना, अंदर फिट करना, गुस्सा का इज़हार करना, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब आपके पास बात करने के लिए कुछ रह ना जाए और सिर्फ आप ताकत के ज़ोर के ऊपर हर बात अपनी मनमानी की कोशिश करें, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। ये ऐसा हो रहा है। इससे पहले ठीक 11 महीने पहले, 1 साल और 11 महीने पहले, 22 सितंबर 2023 को भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही इल्ज़ामात में, ऐसे ही एक FIR में गिरफ़्तार किया गया था। उस वक़्त जुडिशल रिमांड में भी किया गया, उस वक़्त है कि जेल में भेज दिया गया। लेकिन जिस दिन इंटरम पेश हुआ था चालान, उस दिन पहले ही दिन, उस दिन भी जज साहब ने बिल्कुल ऐसे ही रिवाज दिए थे जैसे आज जज साहब ने रिवाज दिया और कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इदारों के तस्दीक नहीं की, तस्दील नहीं की, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया। लेकिन जब आप खुद कमज़ोर हों, आपके अमाल ठीक ना हो, तो फिर आपको हर बात धमकी दिखाई देती है, हर चीज़ होता है। तो ये मामला भी, अगर कल का आपने पूछा, तो कल भी मैं हस्ब मामूल पिछले 6 माह से बेरोज़गार हूँ, तो घर पर ही ज़्यादा वक्त गुजरता है, तो घर पे ही था। बेल हुई और कैमरे में नज़र आ गया था कि सादा कपड़ों में भी हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में भी लोग हैं, तो अंदाज़ा हो गया कि दोबारा सरकार का मेहमान बनने के लिए शायद आ चुके हैं, बुलाने के लिए। तो बाहर गए, उन्होंने नाम पूछा और कहा कि जनाब ये आपका वारंट गिरफ्तारी है। वारंट भी दिखाया? जी, वारंट दिखाया और कहा जी आपका वारंट गिरफ्तारी है, तो आप साथ चलें। तो मैंने कहा कि उनका जी FIA से है और इनका एक्ट के तहत, तो मैंने कहा आपको नोटिस करना चाहिए था। हाईकोर्ट के फैसले हैं कि आप मुझे नोटिस करते, मैं आपके पास चल के आ जाता। मैं तो लास्ट टाइम भी आपको कह के आया था, आइंदा कभी बुलाना हो तो ऐसे दीवारें मत बनाइएगा, आप सिर्फ फोन करते, मैं खुद आता हूँ। लेकिन बार इस दफ़ा इन्होंने कुछ बेहतर रवैया रखा। हाँ, इस दफ़ा बेल शल बजा के थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज, हाँ, वो करके, और फिर उसके बाद जो मुतलका थाना था उसके लोग थे और वहाँ पे लुई बैट थाना ले गए, वहाँ पे उन्होंने एंट्री करवाई और फिर आके इधर अपनी जो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और रात जो है कि हवालात में गुजारी, जहाँ पे तकरीबन 10 बाई 20 का वो कमरा है, असद दूर भी वहाँ पे रह कर आया, मैं भी पहले उसमें रह कर आया हूँ, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले छोड़ कर आए थे, थोड़ा सा मज़ीद करना था और पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ, ये है कि वो ये हब्स का मौसम है, गुजारा हम तो कर लेते हैं ऐसे हालात के अंदर। हमने सैलाब को और जंगे और सब कुछ कवर किया हुआ है। तो 15 लोग थे एक कमरे में और पंखे नहीं थे, कूलर बाहर पड़ा हुआ था दरवाजे के सामने, और लेकिन वो ख़राब था पिछले 5 दिन से, और वॉशरूम में पानी भी नहीं था। वो तो FIA के वहाँ पर कभी भी नहीं होता, और अभी तक ये लोग इतना बजट हम दूसरे इदारों को देते हैं, पीने का पानी भी नहीं, और पीने का पानी भी नहीं था। राशि स्टाफ चला गया था तो किसी को कह भी नहीं सके। तो लेकिन ये पीने का पानी सुबह आते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये कि पीने का पानी दे दिया, लेकिन वॉशरूम का पानी अभी तक हाल नहीं उठा जब यहाँ पे हमारे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो ट्वीट आपने लिखी थी जिसका FIR में भी जिक्र है, तो अदालत ने भी कह दिया है, उसमें इदारों की बदनामी की तो कोई ऐसी बात नहीं, वो कुछ हक़ाइक़ हैं, फैक्ट्स हैं, तारीख है, तो वो उसका मफ़हूम क्या? देखिए, 7 मई को जब आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कौम को मुबारकबाद दी थी कि हमने भारतीय जारियत हमले के बाद उनको जवाब दे दिया है और कौम को मुबारक हो, भरपूर जवाब दिया है। अब मज़ीद कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है।
وہ جوابی کارروائی LOC پر ہوئی تھی. انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا تھا آپ کے بھاولپور میں یا آپ کے مرید کے شیخ اوپر ان علاقوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا. میرا ٹویٹ یہ تھا کہ جنرل ضیاء اللہ جب سیاچن کے اوپر بھارت نے قبضہ کیا تو ضیاء اللہ یہ فیکچوئل فیکٹ ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اس نے کہا یہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی. جب کارگل کے اوپر ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے تو اس وقت بہت سے لوگ, آپ بھی اس وقت جرنلزم کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا, اور اس وقت کی DGI صاحب نے بلایا تھا اور بریفنگ دی تھی اور کہا تھا یہ تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تو دہشت گرد ہے یا کوئی بھی, انہوں نے اون ہی نہیں کیا تھا ان شہداء کو. لیکن بعد میں پھر ہم نے اون کیا ان کو, ہم نے حیدر بھی دیا ان کو, اور ہم آج بھی ان کی دل سے اتنی عزت اور تکریم کرتے ہیں شہداء کی جتنی پاکستان بنانے والے جو شہداء تھے, پاکستان کی تعمیر کے اندر, پاکستان کی ترقی کے اندر جو بھی, چاہے وہ سویلین ادارے ہیں, چاہے وہ سرکاری ہیں, صحافی ہیں, پارلیمانی ہیں, سیاسی, جن نے قربانیاں دی, ہم سب کی عزت تکریم کرتے ہیں. وہ ہمارے لیے ہیرو ہیں, ہم کسی کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ کچھ معاملات میں ہم نے ایک دوسرے کو شہید کیا لیکن شہید ہیں سارے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ وہ یہ تھا کہ ہم نے شہیدوں کو اون نہیں کیا, گھاس اگتی نہیں ہے. اب ہم نے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہمارے کراس ہوا اور ہم نے LOC پہ حملہ کر کے کشمیر پہ کہہ دیا جی مبارک ہو. ہمیں تو جواب دینا چاہیے انڈیا کو, بالکل ویسے جہاں سے حملہ ہوا تھا ہمیں وہاں جواب, اور 2 دن بعد دیا گیا, اور پھر اس سے آپ خوش ہوئے اور ہم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا, ساری قوم نے کیا. تو انہوں نے اس ساتھ کو پکڑ لیا اور اب جا کے 8 اگست کو کی FIR اس کی بنائی. پتہ نہیں وہ ایک پنجابی کا محاورہ بھی ہے نا, کسی اور اللہ نے کسی اور دن. اچھا, میں ہادی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قانونی پوزیشن کیا تھی بیسیکلی, جو FIR کی لینگویج تھی اس میں کیا ایسی خامی تھی جس کی بنیاد پہ ریمانڈ دینے کی بجائے جج صاحب نے ڈسچارج ہی کر دیا خالد جمیل صاحب کو؟ ایشو کیا تھا لیگلی؟ مجھے صاحب جو سیکشن 20 اور 26 یہ لگایا گیا